इस देश में महिला सुरक्षा का स्तर कितना गिर चुका है वो इस घटना ने पूरी तरीके से आज चरितार्थ कर दिया है। दरअसल एक नाबालिग को बिहार के पटना जंक्शन से उठाकर दो लड़कों द्वारा उसके साथ सामूहिक रूप से दरिंदगी जैसे घटना को न सिर्फ अंजाम दिया गया बल्कि 48 घंटे तक, जी हां आपने सही सुना, पूरे 48 घंटे तक उसे कार में ही अगवा रखा गया और बारी बारी से दोनों दरिंदे दरिंदगी जैसे घटना को लगातार अंजाम देते रहे। चलती कार में 2 दिन तक नाबालिग के साथ जघन्य कृत्य किया, लेकिन किसी को भी इस बात की खबर नहीं हुई और फिर उसे एक रात खंडरनुमा मकान में रखा गया। वहां भी उसके साथ उसी घटना को दोहराया गया। मैं चाहता हूं थोड़ा सा समय निकालकर इस खौफनाक जघन्य अपराध के इस दास्तान को जरूर सुने, क्योंकि यह घटना न सिर्फ आपको चौंकाएगा बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगा कि पटना जंक्शन जैसे भीड़ भाड़ वाले जगह से कैसे न सिर्फ उस लड़की को दिन दहाड़े अगवा किया जाता है बल्कि उसके साथ लगातार गंदे कृत्य किए जाते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना बिहार की राजधानी पटना अंतर्गत सबसे व्यस्तम और भीड़ भाड़ वाले इलाका पटना जंक्शन का है, जहां नाबालिग लड़की को करीब 48 घंटे तक दरिंदे कार में बंधक बनाकर यहां से वहां घुमाते रहे और फिर अपनी हवस मिटाने के बाद खून से लथपथ हालत में उसे दानापुर स्टेशन के पास छोड़कर भाग गए। बच्ची ने बताया कि वह पूर्वी चंपारण जिले की रहने वाली है, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वह विजयवाड़ा के एक नर्सिंग होम में काम करती है। 28 अप्रैल को वह ट्रेन से घर लौटने के लिए निकली थी। कई घंटों का सफर करने के बाद 1 मई की दोपहर करीब 3 बजे पटना जंक्शन पहुंची। उसने बताया कि स्टेशन पर बहुत भीड़ थी, मैं ट्रेन से उतरी और बाहर निकलने लगी, तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा मोबाइल फोन गायब है। मैंने अपना बैग देखा, अपने पॉकेट में भी फोन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी फोन का पता नहीं चला। आसपास खोजा लेकिन मोबाइल नहीं मिला। मैं समझ गई कि मेरा फोन चोरी हो गया है। मैं बहुत घबरा गई थी। घर वालों को सूचना देने का कोई तरीका नहीं बचा था। मैं स्टेशन पर बैठकर रोने लगी। उसी दौरान एक लड़का मेरे पास आया। उसने पूछा कि क्या हुआ। मैंने बताया कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। उसने भरोसा दिलाया कि वह मोबाइल ढूंढने में मेरी मदद करेगा। उसने कहा कि अगर चाहो तो पुलिस के पास भी चल सकते हैं। उस समय मुझे लगा कि शायद वह सच में मदद करना चाहता है। उसने कहा कि पहले तुम्हारे नंबर पर कॉल करके मोबाइल का पता करते हैं। उसने कॉल किया तो मेरा नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। वो मुझे बहला फुसलाकर गांधी मैदान ले गया। उसने अपने साथी को वहां पहले ही बुलाया था। वो सफेद रंग की कार में आया था। गांधी मैदान के पास दोनों ने मुझे जबरदस्ती कार में खींचकर बिठा लिया। वो मुझे पटना जंक्शन के शौचालय के पास लेकर आए। तब तक अंधेरा हो चुका था और दोनों ने कार में ही मेरे साथ लगातार संबंध बनाए। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर आवाज निकाली तो जान से मार देंगे। मैं अंदर फंसी हुई थी। बाहर क्या हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पूरी रात मुझे कार के अंदर पटना जंक्शन के पास रखा। मैं लगातार हाथ जोड़कर उनसे छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। पूरी रात मैं डरी सहमी गाड़ी में बनी रही। अगले दिन 2 मई को भी वह मुझे कार में ही बंधक बनाकर पटना शहर घुमाते रहे। कभी कोतवाली, कभी गांधी मैदान, कभी सचिवालय और फ्लाईओवर के रास्ते ले जाते रहे। कई बार गाड़ी भीड़ वाले इलाके से भी गुजरती रही, लेकिन मैं इतनी डरी थी कि मदद नहीं मांग पा रही थी। पूरे दिन मैं कार में ही रही। वे लोग जबरदस्ती मुझे खाना खिलाने की कोशिश करते रहे। अगर मैं नहीं खाती तो मारने की धमकी देते। 2 मई शाम को वो लोग मुझे एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में ले गए। वहां चारों तरफ अंधेरा था। पहले से वहां एक लड़का मौजूद था। मुझे खाना खिलाने के बाद रात भर तीनों ने बारी बारी से दरिंदगी किया। खून बह रहा था, दर्द से मैं चिल्ला रही थी। वहां पूरी रात मेरे साथ बारी बारी से गलत कार्य किया गया। मैं दर्द से कराती रही। कई बार बेहोशी जैसी हालत में भी मैं हो गई। मैं लगातार रोती रही और उनसे छोड़ देने की भीख मांगती रही, लेकिन किसी को मुझ पर दया नहीं आई। 3 मई को सुबह वो लोग मुझे कार में बिठाकर दानापुर स्टेशन के पास सड़क किनारे छोड़कर वहां से भाग गए। मैं बहुत डरी हुई थी, शरीर में दर्द था। मैं सड़क किनारे बैठी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां जाऊं और क्या करूं, किससे मदद मांगूं। शाम में अचानक वही लड़के फिर से वहां आ पहुंचे। देखकर मैं डर गई। उन्होंने मुझे दोबारा अपने साथ ले जाने की कोशिश की। वो जबरदस्ती भी करने लगे। उसी समय कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी। मुझे मौका मिला और मैं उनसे दूर भाग गई। आसपास के लोगों ने मेरी हालत देखी तो पूछताछ की। इसके बाद कुछ लोगों की मदद से मैं रेल थाना दानापुर पहुंची। वहां पुलिस अधिकारियों के सामने मैंने पूरी घटना बताई, जिसके बाद बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया। लड़की जब पुलिस के पास पहुंची तो वह खून से लथपथ थी, इसलिए उसे पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया।
लड़की की हालत अब खतरे से फिलहाल बाहर है, लेकिन वह अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, तीसरे की तलाश अभी भी जारी है। रेल पुलिस के अनुसार विकास उर्फ विजय इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है। उसकी उम्र करीब 21 साल है। वह पटना के बेऊर थाना के पकड़ी इलाके का रहने वाला है। दूसरा गिरफ्तार आरोपी पवन राय है। उसकी उम्र करीब 22 साल है। वो गर्दनी बाग थाना क्षेत्र के पूर्वी टोला सरिस्ताबाद बिटोरा का रहने वाला है। तीसरे आरोपी की पहचान अरविंद उर्फ भोकरण के रूप में हुई है। जांच टीम का कहना है कि वारदात में भी उसकी भी सक्रिय भूमिका थी। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और कार की मूवमेंट के आधार पर उसकी तलाश लगातार की जा रही है। पुलिस को शक है कि वह पीड़िता को दोबारा उठाने के प्रयास में शामिल था। रेल थाना दानापुर में मामला दर्ज होने के बाद स्पेशल टीम बनाई गई। रेल एसपी के निर्देश पर तकनीकी और वैज्ञानिक जांच भी शुरू की गई। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार को चिन्हित कर लिया है। संबंधित घटनास्थल से एफएसएल की टीम ने प्रयुक्त साक्ष्य भी जुटाए। पीड़ित और आरोपियों का मेडिकल परीक्षण भी कराया। पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं जिनमें कार की मूवमेंट देखने की बात कही जा रही है। अब सोचिए कि कितनी दयनीय स्थिति में वह बच्ची होगी जो घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए निकली थी, लेकिन उसके साथ जीवन का सबसे बड़ा कुकर्म किया गया। हैरानी है ऐसी सुरक्षा नीतियों पर जिसमें सरेआम खुलेआम दिन दहाड़े महिलाओं को इस खौफनाक दरिंदगी का शिकार लगातार बनाया जाता है। गाड़ी पूरे शहर में चक्कर लगाती है, लेकिन किसी पुलिस प्रशासन को कोई शक नहीं होता है। कानों कान तक खबर नहीं हो पाती। यात्रियों से खचाखच भरे पटना जंक्शन जैसे स्टेशन से लड़की को बड़े ही आसानी से उठा लिया जाता है। इन दरिंदों को सरकार और कानून का थोड़ा भी डर नहीं है। इन दरिंदों की आप हिम्मत तो देखिए, इन्हें रास्ते में भी किसी के पकड़े जाने का कोई डर नहीं रहा। सवाल यह है कि बिहार में कानून नाम की कोई चीज बची भी है या नहीं। आखिर महिलाओं की सुरक्षा सरकार ने किसके भरोसे छोड़ी है? आखिर क्यों सरकार इन तमाम बड़े मुद्दों में आंख मूंद कर बस राजनीति का गेम खेल रही है? क्या महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको जुर्म से भरा खौफनाक दास्तान पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लें। तब तक के लिए जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।